दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नई और जदीद मशीनों की मालूमात जो कि आपके मालूमाती खजाने में इजाफा करने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जरूरी मालूमात आप मिस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी इस वीडियो को। 3 व्हील हार्वेस्टिंग बाइंडर। दोस्तों ये मशीन किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये मशीन खेत से गेहूं के पौधों को काट कर खुदकार अंदाज में उनका बंडल बनाकर एक साइट पर जमा करती जाती है। इस मशीन को 3 व्हील हार्वेस्टिंग मशीन कहा जाता है। ये साइज में काफी छोटी होती है और इसे छोटे खेतों में इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। इस मशीन में ड्राइवर के बैठने के लिए एक छोटी सी सीट लगी होती है और इस सीट के नीचे एक छोटा सा व्हील भी लगा होता है। इस मशीन में सिर्फ एक छोटा इंजन लगा होता है, लिहाजा इससे कटाई में खर्च भी कम आता है। आजकल गेहूं की खेत से कटाई और उन्हें साफ करने से लेकर ट्रक में भरकर आगे भेजने तक के लिए सिर्फ एक ही जदीद मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में दोस्तों हम आपको अपनी इस वीडियो के आखिर में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक गौर से जरूर देखिएगा। जागुडा JPS ब्लूबेरी हार्वेस्टर। दोस्तों ये मशीन ब्लूबेरी को उनके नाजुक पेड़ों से अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ब्लूबेरी काफी नाजुक होती है, लिहाजा उन्हें तैयार होने के बाद काफी एहतियात से खेत से अलग किया जाता है और इस काम के लिए इसी तरह की मशीन को इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही है। दोस्तों इस मशीन के दरमियान में वाइब्रेटिंग करने वाले टूल लगे होते हैं और जैसे ही ब्लूबेरी के पौधे पर इस मशीन को चलाया जाता है तो ये टूल वाइब्रेटिंग करके बिना ब्लूबेरी के पौधे को नुकसान पहुंचाए ब्लूबेरी अलग कर देते हैं और ब्लूबेरी पौधे से अलग होकर नीचे लगी कन्वेयर बेल्ट पर गिर जाती है और फिर कन्वेयर बेल्ट पर चलते हुए ब्लूबेरी से पहले कचरा साफ किया जाता है। कचरा अलग होने के बाद ब्लूबेरी इसी कन्वेयर बेल्ट पर चलते हुए पीछे मौजूद मजदूर की तरफ चली जाती है, जहां मजदूर इसमें से खराब ब्लूबेरी अलग करके साफ ब्लूबेरी को छोटे कंटेनर में भरता जाता है। और दोस्तों चंद ही घंटों में बड़े बड़े ब्लूबेरी के खेत इस मशीन से साफ कर लिए जाते हैं। कोमात्सु 365। दोस्तों इस मशीन को बड़े जंगलात में लंबे दरख्तों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। घने जंगलात में दरख्त लंबे होते हैं और इनकी हाइट 50 फीट से भी ज्यादा होती है। ऐसे दरख्तों को एक तरफ तो काटना मुश्किल होता है और दूसरी तरफ उन्हें काटने के बाद दूसरी जगह ले जाना भी मुश्किल काम होता है। लिहाजा इस काम के लिए इसी तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मशीन दरख्त को मजबूती से जकड़ लेती है और अपने तेज धार ब्लेड से दरख्त को नीचे से काट देती है। इसके बाद मशीन इस दरख्त की ब्रांचेस को खत्म करने के साथ साथ इसे जरूरत के हिसाब से छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देती है। इस तरह उन्हें लेकर जाना आसान हो जाता है। इस मशीन से जंगलात की सफाई कम अरसे में मुकम्मल कर ली जाती है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि ये मशीन अपने आप में एक मिसाल है। पीनट्स डगिंग। दोस्तों स्क्रीन पर दिखाई देने वाली मशीन खेतों से मूंगफली को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगी कि मूंगफली जमीन के नीचे उगाई जाती है, लिहाजा किसान हजरात के लिए बड़ी बड़ी फसलों से मूंगफली को जमीन के नीचे से निकालना काफी मुश्किल काम होता है और इसमें उन्हें काफी वक्त लग जाता है। लिहाजा इस काम को करने के लिए इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में 4 अलग अलग पोर्शन यानी सांचे होते हैं और इन सांचों में दोनों साइड पर नीचे तेज धार गोल ब्लेड लगे होते हैं। जैसे ही इस मशीन को मूंगफली की फसल में चलाया जाता है तो ये तेज धार ब्लेड मूंगफली को जमीन से निकाल कर ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाले पौधे को नीचे जमीन में कर देते हैं, यानी मूंगफली की फसल को पलट देते हैं। इस तरह जमीन की तह में मौजूद मूंगफली ऊपर की तरफ आ जाती है, जिससे किसान के लिए ऊपर नजर आने वाली मूंगफली को तोड़ना आसान हो जाता है। ये मशीन चंद घंटों में मूंगफली की बड़ी बड़ी फसलों को तैयार कर देती है। कंबाइन व्हीट हार्वेस्टिंग मशीन। दोस्तों जैसे हमने इस वीडियो में सबसे पहली मशीन को दिखाते हुए आपको बताया था कि गेहूं काटने की जदीद मशीन हम आपको आगे दिखाएंगे। ये वही जदीद मशीन है। ये मशीन गेहूं के पौधों को खेत से काट कर उन्हें साथ ही साथ साफ भी कर देती है। इस मशीन में ऊपर एक बड़े साइज का कंटेनर लगा होता है। मशीन के आगे एक बहुत बड़े साइज का ब्लेड और कटर भी लगा होता है। ये ब्लेड जैसे ही गेहूं के खेत पर चलता है तो गेहूं फौरन ही कट कर मशीन के अंदर मौजूद हिस्से में चला जाता है और अंदर लगे सिस्टम इस कटे हुए गेहूं को साफ करके ऊपर मौजूद कंटेनर में भर देते हैं
और दोस्तों जब ये कंटेनर फुल हो जाता है तो साथ मौजूद ट्रक में इस गेहूं को एक लंबे पाइप के जरिए मुंतकिल कर दिया जाता है और कंटेनर खाली होने के बाद दोबारा से गेहूं काटना शुरू कर देता है। इस मशीन के जरिए बड़े बड़े खेतों में सिर्फ चंद ही घंटों में गेहूं को काट कर इसे साफ करके कंटेनर में मुंतकिल कर दिया जाता है। प्लांट ट्रिमर, दोस्तों ये मशीन पौधों को सेम साइज में कटिंग करने का काम करती है। एक जैसे पौधों को अगर बिना मशीन के काटा जाए तो इन्हें एक ही साइज में कट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि हाथ से काटे गए पौधे छोटे बड़े हो जाते हैं, लेकिन इस मशीन में पौधों की कटिंग का साइज पहले से फिक्स कर दिया जाता है और फिर मशीन को जब पौधों के ऊपर चलाया जाता है तो मशीन दिए गए साइज के मुताबिक उन्हें कट करती जाती है और पौधों को एक साइज में कट होने की वजह से उनकी खूबसूरती में भी इजाफा हो जाता है। ट्री ब्रांचेस ट्रिमर, दोस्तों इस टूल का इस्तेमाल पेड़ों की इजाफी टहनियों को काटने के लिए किया जाता है। इस टूल में एक बहुत ही तेज धार ब्लेड होता है जिसकी ताकत का अंदाजा आप इसके पेड़ काटने की रफ्तार से लगा सकते हैं। इस मशीन के ब्लेड को जैसे ही मोटी टहनी के ऊपर रखकर इसका ट्रिगर दबाया जाता है तो ये फौरन ही इस मोटी टहनी को काट देती है। ये टूल 2 इंच मोटी टहनी को भी आराम से काट सकता है और अगर टहनी की ऊंचाई ज्यादा हो तो इस टूल को एक रॉड की मदद से लंबा करके उस टहनी को भी आसानी से काट लिया जाता है। ब्लूगर AR4BX, दोस्तों आलू तो आप सब लोगों को पसंद होंगे और आलू हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब जो हम मशीन आपको दिखाने जा रहे हैं ये मशीन आलू की फसल काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आलू की काश्त जमीन के नीचे होती है। इस मशीन में आलू को जमीन से निकालने से लेकर उसे साफ करने तक की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। साथ ही ये मशीन आलू को जमीन से निकालने के बाद उसी वक्त जमीन को दोबारा अगली फसल के लिए तैयार कर देती है। इस मशीन में नीचे ब्लेड और कन्वेयर बेल्ट लगी होती है। जैसे ही मशीन आलू की फसल के ऊपर चलाई जाती है तो मशीन ऊपर मौजूद पौधों को काट कर साइड से बाहर की तरफ फेंक देती है और नीचे लगे ब्लेड आलू और मिट्टी को खोदकर इसी कन्वेयर बेल्ट पर डाल देते हैं। ये कन्वेयर बेल्ट आलू से कचरा और मिट्टी को अलग करके आलू को आगे भेज देती है और मिट्टी वापस जमीन में फेंक देती है। सफाई के इस अमल के बाद आलू कन्वेयर बेल्ट से होते हुए आगे कंटेनर में चले जाते हैं जहां इन्हें महफूज कर लिया जाता है और आगे मार्केट में भेज दिया जाता है जहां से हम खरीद कर अपने घरों में लाते हैं और मजेदार डिशें तैयार करते हैं। जॉन डीर 7270R, दोस्तों अब जो ट्रक हम आपको दिखाने वाले हैं ये भी अपने आप में एक कमाल का ट्रक है। इस ट्रक को नई फसल के उगाने से पहले जमीन को लेवल और नरम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि बीज को सही अंदाज में जमीन में बोकर अच्छी फसल तैयार की जा सके। इस ट्रैक्टर के पीछे 16 तेजधार ब्लेड वाला फरमा लगा होता है। ड्राइवर जैसे इस ब्लेड को जमीन पर रखकर ट्रैक्टर को चलाता है तो ये तेजधार ब्लेड जमीन को फौरन गोदना शुरू कर देते हैं जिससे किसान के आगे का काम आसान हो जाता है। गोदी गई जमीन को चेक करने के लिए इस ट्रैक्टर के अंदर स्क्रीन भी लगी होती है जिससे ड्राइवर काम को चेक भी करता रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो गई हो। सोचिए अगर इतने बड़े खेत को किसान अगर हाथों से गोदने लगे तो इन्हें कितना टाइम लगेगा और मेहनत भी कितनी होगी। लेकिन इस मशीन के आने के बाद किसानों का काम बहुत ज्यादा आसान हो गया है। इस मशीन की मदद से किसान महीनों के काम को अब सिर्फ चंद ही दिनों में मुकम्मल कर लेते हैं। तो दोस्तों इस मशीन के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। आप नहीं जानते आपकी एक छोटी सी लाइक वीडियो बनाने में होने वाली हमारी सारी थकन को दूर कर देती है।